If you have the correct mindset, then no matter where you walk, always you will get recognized and always you will become the performer. I have worked more than 15 years in a few of companies and I was been able to maintain myself as a performer in my job. I am a postgraduate in marketing, and as you know, in marketing there is always a target. You always need to achieve your target to get recognized, to get increment and to become a performer. Being a marketing person without achieving target, you won't be able to grow and you won't be able to stand out in any company. But usually I find बहुत सारे लोग marketing का नाम सुनते ही डरते हैं. But I never got afraid with the name of marketing. Instead of being afraid, I always enjoyed my work. बिकॉज मार्केटिंग में बहुत ही आसान है. अगर आप अपना काम ढंग से करोगे एंड रेस्ट ऑफ द टाइम यू कैन डू वट एवर यू वांटेड टू डू. बट जो भी आप काम कर रहे हो, जिस भी प्रोडक्टिविटी को आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, उसको ढंग से करके उसको अचीव करने की कोशिश करें पहले, देन ओनली यू विल बी एबल टू स्पेयर योर टाइम इन एनी अदर वर्क. सो आई फाउंड इट्स एन ईजी वे टू वर्क. बिकॉज जो भी टारगेट है, जो भी आपका आउटकम है, जो भी प्रोडक्टिविटी है, उसको अगर आप पहले अचीव कर लो और रेस्ट ऑफ द टाइम अगर आप अपने तरीके से अपने टाइम को स्पेंड करने की कोशिश करो, देन इट्स कंप्लीटली फाइन. बट इफ यू विल कंपेयर मार्केटिंग विद द अदर रोल्स, देन यू विल नॉट गेट दिस सॉर्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन अदर जॉब. एक और चीज यहाँ पर मैं एड्रेस करना चाहूंगा, ऐसा नहीं कि मैंने सही समय पर सही तरीके से अपने टारगेट को अचीव किया और जो भी मुझे असाइन किया हुआ जॉब था उसको मैंने अच्छी तरीके से परफॉर्म किया. येस, आई ऑल्सो हैज फेल्ड मेनी टाइम्स. मैंने फेल किया मेनी टाइम्स. मैं अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाता था, बट स्टिल आई वाज एबल टू मेंटेन द रिजल्ट ऑफ अबव एवरेज एवरी टाइम व्हेनेवर देयर बी एन क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू. मेरा ये सब कुछ शेयर करने का मतलब यही है, जब आप अपने काम के प्रति डेडिकेशन के साथ, सिंगल फोकस के साथ अपने काम को करने की कोशिश करोगे, कहीं पर भी आप करो, you will stand out and you will make yourself as a performer. and ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके मोटिवेशन के ऊपर. आपका क्या मोटिवेशन है आपके काम करने का. The moment you will find out your motivation, then only you will be able to focus on your work. अपने काम में आप फोकस करते हुए अपने आप को आप परफॉर्मर बना सकते हो. वैसे हाउ टू फाइंड मोटिवेशन एट वर्क, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा. जरूर जाकर के उस वीडियो को देखें और अपने आप को मोटिवेटेड रखने की कोशिश करें जहां पर भी आप काम कर रहे हो. एक्सटर्नल चीज़ों के साथ तो हम लोग मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन जब हम लोग काम पे जाते हैं, बहुत सारे स्ट्रगल, बहुत सारे रोड ब्लॉक्स को हम लोग को फेस करना पड़ता है. उस समय अपने मोटिवेशन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है. बट इस वीडियो में मैंने क्लियरली बताया हुआ है, जस्ट गो एंड वॉच एंड लर्न दिस टेक्निक्स सो दैट यू विल बी एबल टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड एट वर्क. बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एटीट्यूड एंड माइंडसेट. किस तरीके का एटीट्यूड एंड माइंडसेट एक इंडिविजुअल को एडॉप्ट करना चाहिए टू बिकम एन परफॉर्मर. तो चलिए शुरू करते हैं. मेरा नाम फनी है. मैं इस तरीके वीडियो क्रिएट करता हूँ जिससे कि आपको आपके जीवन में एक नया एज मिले. ये मेरा जेन्युइन एफर्ट है लोगों की ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करवाना. टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, या अपने आप को एज ए परफॉर्मर स्टैंड आउट करवाने के लिए, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू मोर देन एक्सपेक्टेड. जो भी आपको असाइन किया गया काम हो, जिस भी टारगेट को आपको असाइन किया गया हो, उससे अगर आप अलग करने की कोशिश करो, उससे ज़्यादा आप डिलीवर करने की कोशिश करो, देन डेफिनेटली यू विल स्टैंड आउट एंड डेफिनेटली यू विल बिकम एन परफॉर्मर. सो आपको पहले यही फोकस करना चाहिए कि आपको जो भी काम दिया गया है उससे कभी नहीं डरना चाहिए. जो भी टारगेट आपको दी गई है उससे भी कभी डरना नहीं चाहिए. जस्ट यू नीड टू फोकस दैट हाउ यू आर गोइंग टू डिलीवर मोर देन दैट. किस तरीके से आप उससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करते हुए अपने आप को आप दूसरों से अलग रख पाते हो और अपने आप को एज ए परफॉर्मर दूसरों के सामने प्रेजेंट कर पाते हो. इस माइंडसेट के साथ अगर आप अपने काम को करने लगोगे, then no one can stop you to achieve your target. जो भी टारगेट हो, जिस भी काम को आपको असाइन किया गया हो, जिस भी एक्टिविटी को आप परफॉर्म कर रहे हो, जस्ट यू नीड टू फोकस दैट जो भी आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे आप बेटर रिजल्ट डिलीवर करने वाले हो. जब उस सिंगल फोकस के साथ आप अपने को काम करना शुरू करोगे, देन डेफिनेटली नो वन कैन स्टॉप यू टू बिकम एन परफॉर्मर. देन नेक्स्ट इज बी प्रोएक्टिव. इसको बहुत बार हम लोग, बहुत सारे इंडिविजुअल्स कर ही नहीं पाते हैं. वो अपने आप को प्रोडक्टिव नहीं रख पाते हैं ओनली बिकॉज ऑफ दे आर नॉट प्रोएक्टिव. वो बहुत बार जो भी उन लोगों को असाइन किया हुआ जॉब है, जो भी उन लोगों को असाइन किया हुआ टास्क है, उसको करते हैं और आराम से वो बैठे रहते हैं. उससे एडिशनल कुछ करने की कोशिश नहीं करते हैं. बट जो भी इंडिविजुअल अपने आप को प्रोएक्टिव बनाता है और जो भी उन लोगों को दिया हुआ काम है उसको कंप्लीट करते हुए अपने बॉस को जाके पूछता है कि दिस जॉब हैज ऑलरेडी डन, नाउ व्हाट नेक्स्ट आई हैव टू डू. अगर इस तरीके के एटीट्यूड के साथ डे टू डे जॉब को आप परफॉर्म करोगे, देन योर बॉस इज गोइंग टू इम्प्रेस.
योर बॉस इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज यू। जो भी इंडिविजुअल आपको जज कर रहा है वो ऑब्वियसली आपसे इंप्रेस होगा और आपको परफॉर्मर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। देन नेक्स्ट इज, ये बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, टेक ओनरशिप। बहुत बार हम लोग अपने माइंड से ये सोच ही नहीं पाते हैं कि जिस भी कंपनी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, जिस भी कंपनी के कारण हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस को हम लोग मीट कर पा रहे हैं और अपनी लाइबिलिटीज़ को कंप्लीट कर पा रहे हैं, उसको हम लोग ऑलवेज ग्रांटेड लेते हैं। अगर आप उस चीज को ओनरशिप की तरह लो और यू जस्ट नीड टू फोकस दैट कंपनी इज ओन्ड बाय यू। अगर आप उस तरीके से सोचना शुरू करोगे कि वो कंपनी आपका है, वो कंपनी में आप काम कर रहे हो और आप उसके एम्प्लॉय नहीं, आप उसके एक शेयर होल्डर्स हो, जब आप इस तरीके के माइंडसेट के साथ अपने डे टू डे काम को करना शुरू करोगे, देन देयर विल बी एन हायर प्रोडक्टिविटी, देयर विल बी एन हायर एफिशिएंसी। देन आई एम श्योर जब भी आप अपने काम को कर रहे हो, आप 100% फोकस के साथ, 100% एफिशिएंसी के साथ अपने काम को कर पाओगे। जस्ट यू नीड टू ट्विक योर परसेप्शन, जस्ट यू नीड टू शिफ्ट योर परसेप्शन और अपने आप को दूसरों से अलग रखते हुए अपने आप को परफॉर्मर बनाने के लिए उस डायरेक्शन में काम करते रहना चाहिए। देन लर्न टू वर्क विथ टीम। आपको ये भी जानना जरूरी है कि आप एक टीम के साथ एक ट्यूनिंग बनाते हुए किस तरीके से काम को कर पाते हो। ऐसा नहीं है कि आपको खुद इंडिविजुअली जो भी काम दिया जा रहा है उसी काम को आप कर रहे हो और डिलीवर कर रहे हो, और आप में जब भी टीम वर्क की बात आती है तो आप टीम के साथ काम नहीं कर पा रहे हो। इस तरीके के व्यक्ति कभी अपने आप को एज ए परफॉर्मर नहीं स्टैंड आउट कर पाते हैं, क्योंकि वो दूसरों के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए काम नहीं कर पाते हैं और दूसरों को मैनेज नहीं कर पाते और अपने आप को ग्रो नहीं कर पाते। अगर आप अपने आप को ग्रो नहीं कर पाओगे, अगर आप दूसरे सीनियर लेवल पोजीशन के लिए अपने आप को प्लेस नहीं कर पाओगे, तो डेफिनेटली यू वोंट बी एबल टू ग्रो, यू वोंट बी एबल टू गेट हाइक, यू वोंट बी एबल टू गेट प्रोमोटेड। तो आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि आप किस तरीके से दूसरों के साथ मिलते हुए, उन लोगों के साथ ट्यूनिंग करते हुए किसी भी काम को कर सको। देन दिस इज एन अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, it is not part of your habit or part of your attitude, but you need to develop this sort of skill if you wanted to grow yourself in any company, which is learn politics. पॉलिटिक्स बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको यस मैन बनना चाहिए, आपकी बॉस की हर बात को मानना चाहिए, बट यस बॉस इज ऑलवेज राइट। कभी आपने बॉस को चैलेंज करने की कोशिश न करें। यस आपका ओपिनियन, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर प्रोफेशनली रखने की कोशिश करें, बट in a polite way. It's not like that you are not agreeing with boss and you are just complaining your boss. अगर आप इस तरीके से अपने expressions को बाहर करोगे then definitely there will be an conflict. So आपको उसको अवॉइड करते हुए किस तरीके से आप अपने ओपिनियन, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छी तरीके से प्रोफेशनली दूसरों के सामने रख पा रहे हो, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए अपने में इस पॉलिटिकल स्किल को डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको हमेशा यह ध्यान देना जरूरी है, जिसको भी आप रिपोर्ट कर रहे हो, जो भी आपका बॉस है, उसी के साथ आपको कोऑर्डिनेट करते हुए आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। कभी भी आप बॉस को ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। सो यू मस्ट नीड टू लर्न दैट हाउ यू आर गोइंग टू डेवलप दिस स्किल स्लोली एंड ग्रेजुअली। जब आप इन सारे चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए अपने में इन सारे चीज़ों को प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, देन यू विल बी एबल टू डेवलप दिस स्किल। अगर मैं मेरी बात करूँ तो ऑब्वियसली आई डू नॉट नो एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स। मैं कभी भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हुआ हूँ। मैंने कभी भी इस तरीके के येस बॉस वाला रूल फॉलो नहीं किया है। जब भी मैं अपने लिए काम करता था, मैं कॉन्फिडेंटली अपने काम को डिलीवर करता था। देन आई ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन माई वर्क. I never involved any sort of politics. So to become a performer, you must need to learn this sort of thing and you must need to focus. You must need to develop this sort of attitude, develop this sort of mindset. Then you will be able to place yourself as in performers. और ultimately आप जो भी काम कर रहे हो उसको अच्छी तरीके से करते हुए अपने आप को एक परफॉर्मर बनाने में सक्षम हो पाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हो इस चैनल में तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि इस तरह की वीडियो आपसे मिस ना हो। आपके समय के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पे।